नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 सिर वाले रावण से तुलना को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने खड़गे के इस बयान को गुजरात की अस्मिता से जोड़कर देखा है और गुजरात का अपमान भी इसे बताया है। आज 1 दिसंबर को होने वाले पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। पहले दौर में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर मतदान होना है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए प्रचार आज थम गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को गुजरात का अपमान बताया है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहना सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे गुजरात का अपमान है। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं। बीजेपी इस मौके पर पीएम मोदी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के मौत के सौदागर कहने का मुद्दा भी उठा रही है। तो कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात दिखाने वाले बयान को भी मुद्दा बना रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले ही पीएम मोदी को नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा चुनाव प्रचार में उनकी सक्रियता को लेकर निशाना साधा था। खड़गे ने कहा था कि क्या आपके 100 मुंह हैं, हर जगह आप ही नजर आते हैं। मोदी को देखकर वोट दो। अगर तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में 7वीं बार बीजेपी की सरकार बनना तय है। कपड़वन्नी जनतानी सामने हिसाबનું કાગળિયું લઈ હું એને આવવાનું કહીશ। જો અમારા ત્યાં તો આવી પરંપરા માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો, નરેન્દ્રભાઈએ સમગ્ર દેશનું સન્માન દુનિયામાં વધારવાનું કામ, દુનિયાના અર્થતંત્રોની યાદીમાં ભારતનું અર્થતંત્ર આ સોનિયા મનમોહન 11મા સ્થાને છોડીને ગયા હતા। 8 વર્ષની અંદર 11મા સ્થાનેથી 5મા નંબર પર લાવવાનું કામ આપણા नेता नरेंद्र मोदी। बहरहाल पहले दौरे के मतदान के लिए प्रचार थम गया। पहले दौर में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मतदान होना है। पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी को 48 सीटें मिली थीं, तो कांग्रेस को 39 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ी थी। यहाँ 65% वोटिंग हुई थी और कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 28 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें हासिल हुई थी। तो दक्षिण गुजरात में 35 विधानसभा सीटें हैं। इस इलाके में 70% वोटिंग हुई और बीजेपी को 27 सीटें मिली, तो कांग्रेस को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का मानना है कि इस बार बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। चारों 4 सीट हम जीत जाएंगे और चारों जगह अच्छी लीड से हम चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि राजकोट बीजेपी का गढ़ है। बरसों से राजकोट, जब 1967 में हमारी जनसंघ की एक ही सीट थी असेंबली में, तो राजकोट से थी। तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है, चारों 4 सीट हम जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। लेकिन सौराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन 2017 में बहुत निराशाजनक रहा। 19 जिलों में से 7 जिलों में खाता नहीं खोल सकी। यहाँ की 20 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, तो पोरबंदर में कांग्रेस का खाता नहीं खोला और दोनों सीटें बीजेपी को हासिल हुई।
खास बात यह है कि पिछली बार कांग्रेस के दल बदलू विधायकों ने बीजेपी को सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में जीत दिलाई थी। वहीं इस बार बीजेपी को भी बागियों का विरोध झेलना पड़ रहा है। वडोदरा की 5 सीटों में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी छोड़कर मधु श्रीवास्तव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह पादरा सीट पर दीनू मामू भी बागी हो गए हैं और आजाद उम्मीदवार बनकर मैदान में हैं। पिछली बार बीजेपी को पाटीदार आंदोलन का भी खामियाजा उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार आंदोलन से उपजे हार्दिक पटेल समेत ज्यादातर पाटीदार नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी को इससे फायदा मिलता नजर आ रहा है, तो जानकारों का कहना है कि आंदोलनकारियों की राजनीति में शामिल होने से पाटीदार समाज नाराज है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी के मैदान में पूरी तैयारी से उतरने के कारण राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी को मैदान से बाहर मानकर चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उनका रिकॉर्ड है, हर स्टेट में जमानतें जब्त कराते हैं और भ्रम फैलाते हैं और लोगों के गुनाह करते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं। इसलिए वो पार्टी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को नकारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपकी सभाओं में जुट रही भीड़ को देखते शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी का असर नजर आ रहा है। तमाम सर्वेक्षण भले ही कुछ कहें, लेकिन ये साफ नहीं है कि आम आदमी पार्टी का नुकसान बीजेपी और कांग्रेस में से किसे उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी गुजरात की, क्योंकि पहले चरण का जहां मतदान होना है उसके लिए चुनाव प्रचार का पहिया आज पूरी तरह से थम गया है और ऐसे में 89 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन 89 सीटों पर किस तरह से जोर आजमाइश हुई, क्या क्या कहा गया और कैसे कैसे अपने आप को बेहतर बताने और अपने आप को बेहतर जताने की कोशिश की गई, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। RK मिश्रा साहब हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और संगीता शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं RK मिश्रा साहब आपसे। क्या लगता है गुजरात में सर, पहले चरण के चुनाव के लिए तो चुनाव प्रचार का पहिया पूरी तरह से थम गया है, 89 सीटों पर वोटिंग होनी है, स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त आपने उतारी, लगातार चुनाव प्रचार होता रहा, कोई ऐसा नेता बचा नहीं सर जिसको गुजरात भेजा नहीं होगा आपने, या फिर यूं कहें कि जिसने चुनाव प्रचार किया नहीं होगा। बीजेपी ने मिशन मोड पर काम किया है गुजरात में, लेकिन क्या लगता है कि बाकियों पे भारी पड़ेगी? मोड पे ही काम करते हैं, जो हमारी कमिटमेंट होती है जनता के साथ, उसके ऊपर में हम खड़े उतरने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, बिल्कुल शिद्दत के साथ। आप गुजरात के चुनाव ही नहीं देखेंगे, आप हिमाचल के भी चुनाव देखें, चाहे निकाय चुनाव हो दिल्ली का, उसमें भी हमने जो है सो बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी कमिटमेंट के साथ हमने काम करने की कोशिश की है। जहाँ तक बात है गुजरात की, 89 सीटों का पहले चरण का जो मतदान होने जा रहा है, उसमें से हमने देखा है जो कि पिछले अगर 2017 का चुनाव देखें, उसमें हमने 48 सीटों पर जो है हमने जीत हासिल की थी। और खास करके जिन गुजरात, कच्छ और जिनकी बात हम सौराष्ट्र की बात कर रहे हैं, चाहे साउथ गुजरात की बात कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने देखा था जो कि जहां पर मतदान 65 से 70% के आसपास हुई थी, और वहां पर हमने जिस तरह से जीत हासिल की वो हमने सबने देखा है। गुजरात का इतिहास रहा है जो कि 27 सालों से आज अगर हम सत्ता में हैं, तो गुजरात को हमने जीडीपी में अगर हमने देखा है जो कि किस हद तक जो है सो जीडीपी में हमारी 9% की भागीदारी, 9% की भागीदारी हमारे पूरे जीडीपी में रहती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमने शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, महिलाओं के अधिकार हो, इन सब विषयों के ऊपर हमने काम किया है। और बिल्कुल हमें लगता है जो कि इस बार भी जनता उसी तरह से आशीर्वाद देगी जैसा 2017 में दी थी। हाँ, फाइटिंग तो है, ऐसा नहीं है जो कि मैं कहता हूँ चुनाव जो है एक तरफा हो जाएगा, ऐसा कुछ है, लेकिन जरूर है, ये जरूर मैं कह सकता हूँ जो कि सबने अपने संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश की है। और अब मुझे लगता है, आशा है जो कि जनता आशीर्वाद बिल्कुल दे करके भेजेगी। ठीक है, अभिमन्यु जी ये तो कह रहे हैं देखिए हमने इतना अच्छा काम किया, इतना बेहतर काम किया, जनता हमें फिर से आशीर्वाद देगी और फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है, हम फिर सल्तनत पे लौट रहे हैं वापस। लेकिन आप लोग तो प्रधानमंत्री को 100 सिर वाले रावण कह देते हैं, क्यों, इसकी क्या परिभाषा है? प्रधानमंत्री बहुत ज्ञानी लगते हैं आपको, या फिर वजह क्या है कि आप रावण से तुलना कर देते हैं? रावण तो बहुत ज्ञानी था सर, कैसे तुलना? जी आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
जी देखिए, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है कि 1 करोड़ माफ करें, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है कि 1 करोड़ 14 लाख वोटर 18 साल से 30 साल उम्र के हैं। उन लोगों को जाकर ये भाषण देते हैं कि जो उनकी टूटी सड़कें, जो नदी और नाला बन गए हैं, कि उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। जो अस्पताल में लचर व्यवस्था है, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वहां ये कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। जो 30 साल का वोटर है, जिसने कभी कांग्रेस का राज देखा नहीं है, आप बताएं, जो हर विधानसभा पे लगभग वो नौजवान 18 से 30 वर्ष का 60,000 की वोट लगभग बैठती है, वो इन पर कैसे भरोसा करेगा? वो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा देख रहा है। जिस तरह से एक मीडिया के एक वर्ग ने, जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ने की कोशिश करी। आज वो देख रहे हैं राहुल गांधी जी किस तरह से पुशअप्स भी लगाते हैं, किस तरह नाव भी चलाते हैं, किस तरह साइकिल चला रहे हैं। उनकी फिटनेस को लेकर जिस तरह से वो जनता से सीधा कनेक्ट हो रहे हैं, नौजवान उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। निश्चित तौर पर गुजरात का नौजवान भी राहुल गांधी जी की तरफ रावण क्यों बता रहे हैं आप प्रधानमंत्री को, ये बताइए ना। राजनीति में व्यंग में बहुत सारी बातें चलती है और बहुत सारे तो हमारे शास्त्रों में जिस तरह से बातें हैं, आलोचना भी है, वो भी व्यंगों में है। अब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही है, वो व्यंग पे, व्यंग को व्यंग की तरह ही लिया जाना चाहिए। तो कैसे ले एक बताइए? तरफ हमारे गृह मंत्री जी वो कहते हैं सबक सिखा दिया हमने, अब उसको किस तरफ लें? नहीं, व्यंग वाला क्या होता है सर? अगर सोनिया गांधी मौत के सौदागर कहते हैं तो ये भी व्यंग में लेके आओ। तक जाएंगे तो ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे 100 सिर वाले रावण कहते हैं तो इसे भी व्यंग में ले लें। जहाँ अहंकार की बात हो, रावण का नाम वहां लिया जाता है जहां वो मर्यादा में ना रहकर मर्यादा से बाहर जाकर बात करता है, अहंकार का नाम लिया जाता है। अगर जनता को पसंद नहीं आएगा तो जनता नकार देगी। गहन देखिए जनता के पाले में, जनता आज गुजरात में इनको सबक सिखाना जा रही है और बौखला रहे हैं। अहंकार टूटेगा आपका। मिश्रा जी सुना आपने, कह रहे रावण से इसलिए तुलना की गई है क्योंकि आप लोग अहंकार में डूबे हुए हैं, अहंकार टूटने वाला है आपका। इतनी मेहनत ना करनी पड़ती अगर सचमुच में काम करते। ठीक, 18 से 30 साल के बच्चे को इनको कहा जाता है जो कि ये इतिहास बता रहे हैं 18 से, जिसने कांग्रेस का शासन नहीं देखा। अरे आप इतिहास नहीं क्या? मैं तो ये कहता हूँ 1947 में आप सबने मिलकर के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, लेकिन आज के बच्चे उनको क्या पता, हमें क्या पता जो कि स्वतंत्रता संग्राम में किसने कांग्रेस ने किस तरह से भाग लिया। सुन लीजिए अभिमन्यु जी, सुन लीजिए, मैं आपके नहीं बोला, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए पहले। मैं कह रहा हूं जो कि हमने तो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में क्या कांग्रेस ने क्या रोल था हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतिहास बताया गया, हमने इतिहास पढ़ा, उसमें आपके योगदान, आपकी पार्टी के योगदान, भारतीय जनता पार्टी के जो थे, जो बाद में जाकर के जिस पार्टी में जो जहां से वो बिलोंग किए, हर सबका योगदान था। उसमें कविता लिखने वाले का भी योगदान था, कहानी लिखने वाले का भी योगदान था, सबका योगदान था। तो ये नहीं कहिए जो कि 18 से 30 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस का इतिहास पढ़ाया? इंडिविजुअल बात कर रहे हैं आप, कवि की बात कर रहे हैं, वो है इंडिविजुअल। नहीं, एक चीज बताइए, घमंड किसको कहते हैं? आप एक चीज बताइए, नाली का कीड़ा। सुनिए आप, अभिमन्यु जी सुन लीजिए, अभिमन्यु जी सुन लीजिए, बारे में बता दीजिए। अभिमन्यु जी बात नहीं हो रही है किसी कलाकार। सुन लीजिए आप, एक चीज बताइए, नाली का कीड़ा, ये कौन सा घमंड की बात होती है? ये कौन सी बात होती है? मौत का सौदागर, ये औकात, ये रावण, ये शब्द क्या है? क्या आपकी बौखलाहट है? आप एक चीज बता दीजिए, बता देता हूँ आपको, ठीक है? 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड। मैं कह रहा हूँ आप मृत प्राय, आप गुजरात के अंदर में मृत प्राय पार्टी हैं, केवल बयानबाजी के अलावा आपके साथ कुछ नहीं है, आपके साथ जनता नहीं है, आपके साथ जनता नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके साथ कोई जनता नहीं है, केवल बयानबाजी। आप कैसे कह सकते हैं सर? मिश्रा जी, आप कैसे कह सकते हैं आपके साथ जनता है नहीं है? चुनाव हो रहा है सर, इंतजार करिए, पता चल जाएगा आपके साथ है, कांग्रेस के साथ है या फिर आम आदमी पार्टी के साथ है जनता। अब तो त्रिकोणीय मुकाबला है, अब ये दो लोगों के बीच, दो पार्टियों के बीच मुकाबला नहीं है। अब आम आदमी पार्टी भी उतनी ही शिद्दत के साथ लड़ रही है। संगीता जी, पहले चरण का चुनाव है, जनता तय करेगी। ठीक है, जनता को तय करने दीजिए। संगीता जी, पहले चरण का चुनाव है, 89 सीटों पर है, आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए नेहा जी, जो पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए लगभग प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है और अब जनता अपना मन बना चुकी है कि किसे वोट करना है।
और सबने अपने अपने मैनिफेस्टो दिखा दिए। देखिए 27 साल से भाजपा की सरकार है वहाँ, हमने इतने भाषण सुने, चाहे हमने गृह मंत्री जी का भाषण सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, आज उन्होंने जनता को क्या मुद्दे दिए, आतंकवाद की बात की, लव जिहाद की बात की, तो किस तरह के भाषणों में शब्दावली दिख रही थी, तो लग रहा था कि 27 साल में क्या काम हुआ है। यदि काम हुआ होता तो ये बात होती कि हमने इतने स्कूल बनाए हैं, इस पर हमें वोट दीजिएगा, हमने गुजरात में इतने युवाओं को रोजगार दिया है, आप इस पर हमें वोट दीजिएगा, 27 साल में हमने इतना गुजरात का विकास किया है, आप हमें उस पर वोट दीजिएगा। लेकिन क्या कहीं भी ऐसा दिखाई दिया भाजपा की तरफ से? जनता के मुद्दों को छोड़कर दूसरे ही मुद्दों पर बात हो रही थी। तो अब ये वहाँ की जनता को तय करना है कि वो 27 साल में सिर्फ आतंकवाद, लव जिहाद इस पर वोट करना चाहती है, या फिर वो बिजली पर, पानी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, इस पर वोट करना चाहती है। अब ये जनता को डिसाइड करना है। जवाब दीजिए। और देखिए थोड़ा ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री जाएं, जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर नेशनल मुद्दे, आतंकवाद का मुद्दा, या फिर यूं कहें कि जो भी केंद्र के मुद्दे होते हैं, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा। सर चुनाव है गुजरात में, लेकिन आप बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, आप बात कर रहे हैं अयोध्या की, आप बात कर रहे हैं धारा 370 की। सवाल इस बात को लेकर है, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही सरकार बना दे? क्या मुख्यमंत्री भी तो कुछ करें, बताएं कि कितना रोजगार दिया 5 साल में। मैं बता रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है, जो विषय होते हैं, आप एक चीज बताइए, क्योंकि क्या चुनाव के अंदर में वो सारे विषय गौण हो जाएं जो आपके देश की उपलब्धि है या जो सरकार की उपलब्धि है? राज्य की भी तो बताइए सर, 27 साल से आप हैं। बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अब देखिए एक चीज है, अब यहाँ पर आप किसी से तुलना करेंगे या नहीं करेंगे? मैं तो इनको आम आदमी पार्टी के जो अभी प्रवक्ता बैठी हुई हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो आप गुजरात में क्या मॉडल देने के लिए, दिल्ली का मॉडल देने के लिए ही तो आप गए हैं ना। ये सारा जो विषय है दिल्ली वाला ही लेकर के आप गए हैं, और दिल्ली वाले चीज को लेकर के वहां पर आपने जनता के बीच में गए। आप एक चीज बताइए, 8 साल के अंदर में दिल्ली को आपने क्या कर दिया? आपने दिल्ली को क्या दिया? आप जिस शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रही हैं, ये सारे पोल खुल चुके हैं। आपके मंत्री भ्रष्टाचारी, आपके मंत्री भ्रष्टाचारी। मैं कह रहा हूँ आप जिस जनता को वहाँ पर लुभावन बातें जो करने के लिए आप गई हैं वहाँ पर, ये सारी चीजें आप दिल्ली के अंदर में हमने देखा है, जो कि कितने प्रतिशत तक जो है तो दिल्ली को आप बहुत पीछे छोड़ करके चली आई है। गुजरात की जनता को वो चाहिए तो वहाँ पर जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी हो, गुजरात के अंदर में जीडीपी में हिस्सेदारी हो, वो पार्टी चाहिए, वो पार्टी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 8 साल के अंदर गुजरात की जनता को क्या चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, समझेंगे और समझेंगे जो 89 सीटों पर मतदान हो रहा है वहाँ का गणित क्या कहता है। मैं कह रहा हूँ जिस मॉडल को लेकर के ये दिल्ली से लेकर के गुजरात तक गई है, वही चीज लेकर के वहां पर ढिंढोरा पीट रही है। दिल्ली के अंदर में हमने ये बदलाव कर दिया। आज रोजगार की स्थिति क्या है यहाँ पर? आप शिक्षा की स्थिति क्या है? क्या आप 500 नए स्कूल के वादे जो किए थे आपने क्या पूरे कर दिए? क्या आपने सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो दिल्ली के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है? पॉल्यूशन के अंदर में देखेंगे तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है? ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के, जिस व्यवस्था को लेकर के आप गुजरात गए हैं, गुजरात को सपने मत दिखाइए। आप दिल्ली में जो सपने दिखाने की कोशिश की थी उसको पूरा करने की कोशिश करिए पहले, तब जाकर के गुजरात में आप जाकर के संवैधानिक तरीके से सबको अधिकार है जो कि आप जाकर के चुनाव लड़े। लेकिन विषय को विषयांतर करने के लिए आप गुजरात में आप वही मॉडल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो जिस मॉडल को आप दिल्ली के अंदर में बिल्कुल असफल हो गया। आपके मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है? आपके सीसीटीवी की क्या स्थिति है? आपके ट्रांसपोर्टेशन की क्या स्थिति है? आपके सड़क की क्या स्थिति है? आप जाइए, आपके विधायक किस तरह से जो है बात करते हैं, जब उनके पास आप जाएंगे तो किस हद तक वो नीचे गिर करके बात करते हैं, तो कह रहे हैं शब्द का उपयोग करते हैं, उस शब्द का प्रयोग मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहता। सर दूसरों पे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लांछन लगाने, दाग लगाने, सवाल उठाने से पहले अपने अंदर भी तो झांक लेना चाहिए, नहीं झांकना चाहिए? बताइए। बिल्कुल झांकना चाहिए। विदेशों से मेहमान आते हैं, विदेशों से मेहमान आते हैं, आप तो झुग्गी झोपड़ियों के आगे एक दीवार खड़ी कर देते हैं। यही है क्या गुजरात का मॉडल? उसका भी तो जवाब दीजिए। गुजरात का मॉडल, आप एक चीज बताइए, जो कि गुजरात के मॉडल की बात अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा है? सबसे पहले आपके जीडीपी में
हिस्सेदारी क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, आपके रोजगार के पोजीशन क्या है, आपके सुरक्षा की क्या पोजीशन है, आपके सबको आवास मिले, सबका अपना घर हो। अगर ये गुजरात में ही लागू नहीं हुआ ढंग से, तो फिर गुजरात मॉडल का क्या महत्व है, बताइए। नहीं, आप अगर देखेंगे आंकड़ा में अगर आपको दूंगा तो बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गुजरात की क्या स्थिति है। जीडीपी की बात करते हैं सर, गरीबी रेखा की बात करते हैं। अगर आज भी गरीब है गुजरात में, जीडीपी आप कह रहे हैं कि इतनी हो गई है। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गुजरात का मॉडल आप पूरे विश्व में लागू करने की बात करते हैं, पूरे देश में लागू करने की बात करते हैं, आप पूरे विश्व में इसका झंडा बुलंद करते हैं कि जी हमने तो गुजरात में ऐसा काम कर दिया। तो सर कैसा काम कर दिया, थोड़ा बताइए ना। गरीबी हटा दी? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए 2016-17 से आप लेकर के तो उस समय में यहाँ पर 12 लाख करोड़ की जीडीपी की पोजीशन था। 2021-22 में जाएंगे तो यही चीज हो गया 20 लाख करोड़, और वही 2022-23 में 23 लाख करोड़ के आसपास ये पार करने जा रहा। देश के अंदर में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, अब रोजगार की बात बता देता हूं मैं। ये प्रति व्यक्ति जो आई था 2016-17 में 1.56 लाख रुपया था। मैं ये नहीं मैं रिपोर्ट कह रहा हूँ, ये मेरे पास रिपोर्ट है, सारी चीज ये रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट तो कह रही है सर, लेकिन ये जो चुनावों के नतीजे जो आए हैं वो भी तो बहुत कुछ कहते हैं। वो ये बता रहे हैं कि पिछले बार, सुन लीजिए, पिछली बार 19 जिलों की 89 सीटों पर जो मतदान होना है, आज इस बार जो होना है, उसमें अगर हम देखें पिछले चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 39 सीटें मिली थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम 2017 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को उसमें 28 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी जो है वो ये कहा जा सकता है कि और कम सीटों पे थी। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है सर, यहाँ तो आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खास दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ पहले फेज में चुनाव होने हैं, अब तो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। इस नुकसान किसको होगा, आपको, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? अब एक चीज नेहा जी बिल्कुल बड़ा ही स्पष्टता के साथ कहूंगा, यहाँ पर मैं अभी भी कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेता रैली कर लें, प्रधानमंत्री के ऊपर में पूरे आक्रमण करें, शब्दों का आक्रमण करें, सब कुछ सही है, लेकिन अभी भी कांग्रेस मृतप्राय बनी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए हर एक चीज जनता को निर्णय करना है, लेकिन मैं एक पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं ये मृतप्राय पड़ी हुई है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, अब सबने देखा है कि दिल्ली की क्या स्थिति बनी हुई है और यही मॉडल लेकर के गुजरात में ये जा रहे हैं। तो क्या स्थिति बनेगी, आम आदमी पार्टी स्वयं मंथन कर ले, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, ठीक है, आपकी स्थिति तो अच्छी नहीं है अभिमन्यु जी, ये मैं नहीं कह रही है, आर के मिश्रा साहब कह रहे हैं। देखिए जो मीडिया का एक वर्ग है नेहा जी, जो गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो खुद कह रहा है कि 45% वोट शेयर मिलेगा, यानी वैसे बढ़ाकर बता रहे होंगे, पैकेज की मजबूरी होती है। पिछली बार 49% वोट शेयर इनको मिला था, कांग्रेस का 41% वोट शेयर था। वो खुद हार मान रहे हैं, उन्हें पता स्थिति पहले से खराब है, डावाडोल है। अगर ना होती तो मोदी जी को और शाह जी को इस तरह से गली गली सड़कों पर ना घूमना पड़ता। नहीं, वो तो सारे चुनावों में घूमते हैं ना। की परफॉर्मेंस से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। देखिए पूरा भ्रष्टाचार का मॉडल है गुजरात मॉडल। किस तरह से देश के लाखों करोड़ रुपए लेकर भाग गए चंद पूंजीपति, किस तरह से इन्होंने अभी आमदनी की बात करी, वो उन पूंजीपतियों की आमदनी जोड़ दी है जिनका लाखों करोड़ रुपए का ऋण माफ कर रही है सरकार। कोर्ट में किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं जैसे फिल्मों में हुआ करता था, बहुत बड़ी खेप चली जाती थी और छोटा मोटा ट्रक गुंडे मवाली पकड़वा देते थे। तो इसी तरह से एक पूरी इकोसिस्टम बना दिया भ्रष्टाचार का। अब उस भ्रष्टाचार पे नकेल कसना चाहता है वहां का नौजवान। अब की बार वो उनको सबक सिखाने जा रहा है। मोरबी हादसे ने इनकी रही से ही कलाई खोल दी कि किस तरह से अस्पताल का भी रात को मरम्मत हुई, किस तरह से रात को ही सड़क का निर्माण हुआ। सब लोगों ने देखा किस तरह से जो उसका मुलजिम है, असली अपराधी है, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। सब लोग देख रहे हैं जनता के सामने। अब कुछ झूठ छुपा हुआ नहीं है, मोबाइल पर सब लोगों की। ठीक है संगीता जी, जवाब दीजिए। कह रहे दिल्ली की जनता ही भुगत रही है आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर, गुजरात में क्या आप लागू करेंगे? अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता बड़े भाई कह रहे थे ये दिल्ली मॉडल का ढिंडोरा पीटते हैं। हमारे पास कम से कम एक मॉडल तो है जिसका हम ढिंडोरा पीट सकते हैं। इनके पास जो गुजरात मॉडल था उसका तो इन्होंने जितना ढिंडोरा पीटा उसकी कलाई सारी खुल चुकी है जनता के आगे। जी। तो देखिए
जिस जी दिल्ली के स्कूल को अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी नहीं वो तो बता दिया ना कि वो तो फर्जी विज्ञापन थे। आप लोगों ने पैसे दिलवाकर वो विज्ञापनों को छपवाया था। ये तो आरोप आप लोगों पे भी लगे हैं ना। क्या नेहा जी? कि वो जो विज्ञापन आप बात कर रहे हैं कि जी हमारे तो जो स्कूल है इतने हमने मॉडर्न कर दिए, हमने तो बहुत बेहतर स्कूलों को बना दिया। लोग तो कहते हैं आप लोगों ने वॉशिंगटन पोस्ट में पैसे दे के छपवाए थे। आप चैनल की रिपोर्ट आपसे क्या छिपा है? आप दिल्ली जाइए, वहाँ के स्कूलों को देखिए, और मैं तो कहती हूँ आप अपने चैनल के माध्यम से सच्चाई सबके सामने लेकर के आइए, क्योंकि जनता को भी पता चलना चाहिए वहाँ के स्कूलों की क्या स्थिति है। क्योंकि भाजपा तो झूठ का पुलिंदा है इनके पास, और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप मरने में ये बिल्कुल माहिर है। कौन झूठ बोल रहे हैं? आर.के. मिश्रा साहब बताने के लिए नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। और देखिए 23,000 नेहा जी गुजरात में शिक्षकों के पद खाली हैं, केवल शिक्षकों के 6,200 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, तो उस पर उससे बात नहीं होती। ये सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं। अरे भाई 27 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, आपको तो ये बताना चाहिए क्या काम किया है। तो आज भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। इनके विधायक कह रहे ठन गोपाल है आप लोगों के पास है नहीं कुछ बताने के लिए। आप आतंकवाद की बात करते हैं, जनता पूछती है रोजगार कितना मिला, आप आतंकवाद की बात करते हैं, आप राम मंदिर की बात करते हैं। लोग बोलते हैं गरीबी कहाँ गई, गरीबी मिटाने आए थे, गरीबों को मिटा दिया। मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब दीजिए जल्दी से। 3.5 लाख करोड़ का कर्ज क्यों है नेहा जी गुजरात पर, ये भी जवाब दीजिए। 3 लाख करोड़ का कर्ज क्यों है? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए मेरी बहन, आप एक चीज बताइए। मैं देखिए हम लोग ऊपर से उठ करके नहीं आए हैं, बल्कि ग्राउंड के लीडर हैं। आज भी मैं पदयात्रा में था, निकाय चुनाव चल रहे हैं यहाँ पर, पदयात्रा में था। आज की स्थिति अगर मैं देखूंगा तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं ना आप मेरे साथ चलिए ग्राउंड के ऊपर में। मैं तो कहता हूँ जो कि मैं अभी भी नहीं, आप मेरे साथ दिल्ली भी चल सकते हैं। मैं और क्या स्थिति है यहाँ पर दिल्ली के, एक सड़क चलने वाला नहीं है। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। देखिए आप बेकार का भ्रांति न फैलाएं, आप भ्रांति न फैलाएं। यहाँ पर जेल मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, ये हम लोगों से छुपा हुआ है क्या? जनता से छुपी हुई है क्या? सत्येंद्र जैन जी का वीडियो आप लोगों ने और सबने देखा, देश ने देखा, किस तरह से सिस्टम को हाईजैक करके आप लोग जो है तो मॉडल गुजरात के अंदर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा इकोसिस्टम आप लोगों का फेल हो चुका है। नहीं, अगर इतना ही खराब है उनका मॉडल, दिल्ली मॉडल इतना ही खराब है, पंजाब में सरकार कैसे बन गई? पंजाब में सरकार कैसे बन गई? इतना ही खराब मॉडल है तो मैं ये कांग्रेस आज बिल्कुल जिस स्थिति में है, कांग्रेस को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर सरकार बनाई। हमने हमेशा से ही पंजाब हो चाहे यहाँ हो, हर जगह हमने जो है सो साथ मिल करके सरकार में भागीदारी करी। ठीक है, हमारा जवाब दीजिए अभिमन्यु जी। जहाँ पे आप लोग कमजोर है वहाँ पर आम आदमी पार्टी झाड़ू चला रही है, और सवाल इस बात को लेकर भी, इसका भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि पहले चरण का जहाँ पर चुनाव है। जी ने जो बात कही वो इनकी नाकामी है। दिल्ली में भी आदरणीय शीला दीक्षित जी की सरकार थी, हमारे लिए एंटी इनकम्बेंसी थी। देखिए लोकतंत्र में सरकारें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। हमारी हार होनी थी, लेकिन भाजपा की सरकार बनती, इनकी सरकार नहीं बनी, तो विफलता किसकी रही? भाजपा की। पंजाब में हमारी सरकार जानी थी, अकाली और भाजपा ये लोग आते पहले से ही हार मान के बैठे थे क्या? यानी विफलता तो इनकी रही ना। ये जवाब दे इस बात का। आप बताइए अपनी विफलताओं को, हमारे सिर फोड़ रहे हैं ये, वो क्या ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं नेहा जी जवाब दूं क्या? जल्दी से। नेहा जी देखिए, यहाँ पर ये कह रहे थे अभिमन्यु जी, मेरे भाई कह रहे थे जो कि कांग्रेस को रिप्लेस करके यहाँ पर, अरे भाई 32 सीटें आई थी और 28 सीटें आम आदमी पार्टी की थी। आपके साथ उन्होंने सरकार बनाई दिल्ली के अंदर में, और कैसे फिर उन्होंने छिटक करके आपको किस तरह से आगे बढ़ गए और फिर चुनाव में चले गए। आप ही को तो रोका गया ना, आप बताइए ना, आपका परफॉर्मेंस भी तो बता दीजिए। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ, आदमी पार्टी को आपकी विफलताओं के कारण आम आदमी पार्टी बड़ी है, क्योंकि आपकी बीजेपी है। सब लोगों ने देखा कि अन्ना के आंदोलन में किस तरह से आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने वहाँ पर सेवाएं दी है, किस तरह से खड़े रहे, डटे रहे। तो कहते हैं ना, हम तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, हम तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कहते हैं सीधे तौर पर। इसलिए कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भाजपा बना ली आप लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं को आपने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई है। मिश्रा जी 100 से ज्यादा आज आपके
मौजूदा सांसद वो कांग्रेस से आए हुए हैं। परिवारवाद वाले भी सिंधिया साहब हो, चाहे बहुगुणा जी का परिवार हो, चाहे आरपीएन सिंह साहब हो, चाहे जतिन प्रसाद जी हो, आप देखिए कांग्रेस के कितने बड़े बड़े रसूखदार परिवार आज आपके पास है, जिन पर आरोप लगाते थे आप परिवारवाद को संभाल नहीं पाए, पार्टी के नेता को संभाल नहीं पाए। हम तो यहाँ पर आप आडवाणी जी को आप नहीं संभाल पाए। ये तो उनको ज्यादा अति महत्वाकांक्षी लोग थे, वो चले गए आपके पास, लेकिन आप तो आरोप लगाते थे परिवारवाद का। आप तो डिफरेंट पार्टी थे, कहाँ गई आपकी डिफरेंट पार्टी विचारधारा से? देखिए, अब जो जहां जहां पे चुनाव हो रहा है, दक्षिण गुजरात की बात करें, सौराष्ट्र की बात करें या फिर कच्छ की बात करें, इन 89 सीटों में से आम आदमी पार्टी का क्या टारगेट है? कितनी सीटें निकाल रही है? देखिए नेहा जी, सरकार बनाने के लिए 92 सीट चाहिए और वो आम आदमी पार्टी का टारगेट है। और देखिए, रही बात गुजरात की जनता की, तो देखिए महिलाएं आज महंगाई से त्रस्त हैं। चाहे हम जीएसटी की बात करें तो आटे दूध जैसी चीज पर भी आज जीएसटी है। और दूसरी चीज, युवा वहाँ बेरोजगारी से त्रस्त है कि वो पेपर देता है, मेहनत करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, फिर वो अपनी तैयारी करता है, पेपर लीक होता है और उम्र उसकी निकलती जा रही है। तो जो महिला और युवा है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और उनका वोट इस बार आम आदमी पार्टी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने 27 साल से देख लिया कि भाजपा उनके लिए क्या कर सकती थी। अगर भाजपा वहाँ अच्छी सरकार चलाती तो 27 बार पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि भाई सरकार इनकी थी। मोरबी जैसा बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि सरकार इनकी थी। 23,000 पद शिक्षकों के खाली नहीं होते, 6,200 जो है वो सरकारी स्कूल बंद नहीं होते, महंगाई जो आज चरम पर है वो नहीं होती। तो नेहा जी देखिए, 27 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी सरकार के लिए। यदि उनकी काम करने की नीयत है तो वो बहुत अच्छा काम करके वहाँ दिखा सकते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया होता नेहा जी। तो मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद और लव जहाज जैसे शब्द भी प्रयोग करने की आवश्यकता है। अच्छा काम नहीं किया तो बार-बार सरकार क्यों बन रही है इनकी? और आम आदमी पार्टी की बार-बार सरकार क्यों बन रही है इनकी, अगर अच्छा काम नहीं किया तो? नहीं, तो अब नहीं बनेगी नेहा जी। इस बार आप देखिएगा कि इस बार आपको गुजरात में कुछ विशेष देखने को मिलेगा और चमत्कार देखने को मिलेगा। पिछली बार भी आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, तीसरा विकल्प वहाँ आ चुका है। नहीं तो तीसरा विकल्प तो पिछली बार भी था। नेहा जी देखिए, किसी भी पार्टी को समझने के लिए जनता को भी जरूरत होती है। उस समय हमने दिल्ली में नई सरकार बनाई थी, हमने गुजरात का पहला इलेक्शन लड़ा। आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो 9 साल में 2 राज्यों में जिसकी सरकार है। हम कांग्रेस का उठा करके देख लें आंकड़ा, चाहे बीजेपी का देख लें, लेकिन उनको कितना एक लंबा समय लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए राजनीति में। और आम आदमी पार्टी ने इतने कम समय में 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई, अच्छा काम करके, अच्छी नीयत से, क्योंकि हम जनता के लिए काम करने आए हैं। तो इस बार आप गुजरात में भी नेहा जी देखेंगे कि आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा मिश्रा साहब गुजरात में इस बार। देखिए यहाँ पर नेहा जी, अभी बार हम लोग देख रहे हैं कि पूरे डिबेट में हमने देखा रोजगार की बहुत बातें हो रही है। आपको रोजगार के लिए मैं आंकड़े देता हूँ और शायद मुझे लग रहा है व्यूअर को भी आपके चैनल के माध्यम से इसमें यहाँ पर 2017-18 के आंकड़े हमारे पास हैं अभी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR कहते हैं उसको, इसमें ये परसेंटेज था 38%, और यही चीज 2020-21 में आकर के 44.30%, मतलब इतने परसेंट व्यक्ति रोजगार की तलाश। कौन सा आंकड़ा दे रहे हैं आप सर? ये मैं दे रहा हूँ रोजगार। 7 लाख से ज्यादा पद जो है वो पूरे देश में। ये तो कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी ज्यादा, आप कह रहे हैं रोजगार हमने इतना दे दिया। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आता हूँ। हाँ बिल्कुल। अब उसके बाद होता है WPR कहते हैं। WPR में क्या है, तो कितने व्यक्ति को रोजगार मिला। 2017-18 में 36.20 और 2020-21 में 43.30% व्यक्ति को रोजगार मिला। अब इसी से निकलता है बेरोजगारी दर का रेट। आज देखेंगे हमारे पास ये आंकड़े हैं, MIR का रिपोर्ट है हमारे पास, जो अभी जो बेरोजगारी दर है वहाँ पर जो परसेंटेज है वो 1.7% है गुजरात के अंदर। यही चीज मैं आज इनसे अगर पूछूंगा, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से पूछूंगा, जो कि आप अपने अपने राज्यों में जाकर के देख लें, एक झलक देख ले जाकर के क्या परसेंटेज है, तो अपने आप इन लोगों की पोल खुल जाएगी पूरी तरह से। गुजरात के अंदर में जिस मॉडल को हम लोग प्रस्तुत करने की कोशिश की, तो जनता ने ऐसे ही 27 साल से आशीर्वाद दे दिया। जनता ने कुछ देख करके हमारी पॉलिसी, हमारे काम करने के तरीके, उनके साथ जो कनेक्टिविटी है, उनकी जो समस्या, वो तो कह रहे हैं। अब आपने संगीता जी को सुना, वो कह रही है पिछली बार हमने बहुत सक्रिय तरीके से चुनाव नहीं लड़ा, बहुत बेहतर तरीके से चुनाव नहीं लड़ा। हम लोग तो नए आए थे, अब हम गुजरात में परिवर्तन करके दिखाएंगे।
बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। देखिए नेहा जी, मैं कह रहा हूँ मेरी शुभकामनाएं हैं इन लोगों को, चाहे कांग्रेस हो, तो कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता में रही, आज इनको ये शब्द कहना पड़ रहा है जो कि हम तैयारी करके नहीं आए थे या क्या। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा जो किस तरह से हम लोगों ने इनको 99 और 77 का सीट था, और यही शायद आंकड़ा, अंतर तो ज्यादा नहीं था, अंतर ज्यादा नहीं था। हाँ, 99 था और उसके बाद जो 77 का था शायद। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो उसमें ये इस तरह का तो हमने देखा जो इस बार ठीक है, पूरी तैयारी के साथ आज प्रधानमंत्री के ऊपर में भी हमला कर रहे हैं शब्दों से, नाली का कीड़ा बता रहे हैं। पिछली बार जब अंतर ज्यादा नहीं था सर, तो फिर आप लोगों को क्यों लगता है ये इस अंतर को पाटना कितना मुश्किल है? अभिमन्यु त्यागी, जल्दी से बताइए, ये अंतर पिछली बार बहुत ज्यादा नहीं था, इसको खत्म किया जा सकता है। पिछली बार इनका 49% वोट शेयर था, कांग्रेस पार्टी का 41% वोट शेयर था, और 99 इनकी सीटें आई थी, कांग्रेस की 77 सीटें आई थी। लेकिन जिस तरह से अब तो इनके चीफ मिनिस्टर का भी टिकट कट गया। 38 विधायक चुनाव जब लड़ नहीं रहे, एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड के आधार पर क्या लड़ पा रहे चुनाव, कोई परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं है। जनता इनको देखिए सबक सिखाना चाह रही है, ये बेचारे आप पहुंच गए सबक, ये खुद पहुंच गए कि 2002 में सबक सिखा दिया इन्होंने। आप सीधा रुख कर लेते संगीता जी का। संगीता जी, जनता अगर आपको वोट दे तो क्यों दे? ऐसा क्या किया आपने और क्या कर देंगे आप सरकार बनाने के बाद? अपने देखिए नेहा जी, जिस तरह से हमने स्कूल दिल्ली में अच्छे किए और शिक्षा का एक फ्री मॉडल दिया। स्कूल के अलावा बताइए ना मैडम, आप स्कूल की बात तो आप 4 बार बता चुकी हैं। मैं सारी चीजों पर आ रही हूँ। बिल्कुल सब पे आइए। स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक लेकर के आए, हम वो करेंगे। हमने महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की है, हमने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है, हमने वहाँ रोजगार देने की बात की है। जैसे हमने दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस दी, तो हम महिलाओं के लिए वो करेंगे। हमने सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगाए हैं सुरक्षा के लिहाज से। ये तो कह रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे आप फ्री की रेवड़ियां बांट के वोट लेते हैं, वैसे ही वो काम भी करना चाहते हैं गुजरात में। नेहा जी, फ्री की स्कूटी देने की बात आज कौन कर रहा है? आज महिलाओं को फ्री बस की बात देने की बात कौन कर रहा है? ये तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में से चुरा कर, क्योंकि आज इन्हें ये बात करनी पड़ रही है जनता के मुद्दों की। क्योंकि आज जो जनता चाहती है वो अगर ये बात नहीं करेंगे तो इनको वोट कैसे मिलेंगे? आज ये समझ चुके हैं कि सिर्फ लव जिहाद और आतंकवाद से वोट मिलने वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान से वोट मिलने वाला नहीं है। तो जब ये बांटे तो वो अच्छा नहीं है जी। और ये तो जो करोड़ों के अपने मित्रों के लोन माफ कर रहे हैं वो क्या है? हम तो जनता को फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं, हम ऐसे ही फ्री की रेवड़ियां देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, क्योंकि वो जनता का पैसा है और हम जनता को वो वापस करेंगे उनकी सुविधाओं के रूप में दे करके, क्योंकि जनता हमें टैक्स देती है। और दिल्ली का जनता को तो पैसा आप दे रहे हैं फ्री में दे देकर, लेकिन फिर कहते हैं केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देती। फिर आप कहते हैं केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देती आपको। ठीक है नेहा जी, 10 सेकंड देखिए नेहा जी, हमने दिल्ली में फ्री की रेवड़ियां बांटी, उसके बाद भी दिल्ली का बजट आज सरप्लस में है। इन्होंने गुजरात में फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटी, उसके बाद भी गुजरात 3.5 लाख रुपए करोड़ के कर्जे में है। तो आप जितने भी बीजेपी शासित राज्य देखेंगी सारे कर्जे में है, चाहे वो मैं उत्तराखंड देख लूं चाहे और राज्य देख लूं, सारे कर्जे में है। पंजाब में बताइए ना, पंजाब में देखिए, पंजाब में हम आए हैं 5 साल में कर्ज कम करके जाएंगे, अभी हमें सिर्फ 7 महीने हुए हैं। आप जब हम 5 साल बाद सरकार दोबारा हम अपने वोट मांगने जाएंगे तो आप नेहा जी देखिएगा कि कर्ज कितना कम होता है। मैं आपको आज आपके चैनल पे बैठ के कहती हूँ। ठीक है अभिमन्यु जी, आपको क्यों वोट मिले, क्यों जनता आपको चुने, क्यों आपको गुजरात में सरकार बनाने का मौका दे, क्या करेंगे ऐसा आप? नेहा जी, अगर राष्ट्रीय राजनीति को देखें तो अगर भाजपा का विकल्प है तो कांग्रेस है विचारधारा के तौर पर, लेकिन आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर कभी सफल नहीं हो पाएगी, वोट काटने के तौर पर जरूर सफल हो सकती है। अगर कहीं विचार की बात है तो अच्छी विकल्प कांग्रेस सरकार बना ली जहाँ पे आपकी सरकार थी, उसको लेकर कांग्रेस हमेशा से खड़ी रहती है और लड़ाई लड़ती है। आप देखिए जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, रोजगार नहीं है। इन्होंने कही सिलेंडर के रेट हम कम करेंगे, उल्टा रेट बढ़ गए। पेट्रोल डीजल की 50 पैसे बढ़ते थे रेट, ये हंगामा करते थे। आज पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ पहुंच गए? सब लोग जान रहे, सीएनजी पीएनजी सब चीज महंगी, स्कूल की फीस महंगी, दाल चावल सब चीज महंगा। जनता वोट क्यों दे आपको, जल्दी से बताइए। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है गुजरात में
और क्यों दे जनता वोट? करना चाहती है। क्यों दे जनता वोट? क्या करेंगे आप ऐसा? कांग्रेस तो एक भरोसे का नाम है, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस की वहां सरकार बनेगी तो सर, भरोसे से काम चल जाएगा क्या? बनाएंगे 1500 रुपए महिलाओं को जो मातृशक्ति है उनको हर महीना देंगे। हाँ। इसके अलावा रोजगार बढ़ाएंगे, 10 लाख रोजगार देने की बात है। किसानों के लिए बेहतर और विकल्प हो, सब्सिडी हो, खाद यूरिया की जिस तरह से किल्लत है वो किल्लत ना हो, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन हो, ज्यादा सब्सिडी हो, बिजली वाजिब रेट में मिले। ये सब जो योजना है जो सचमुच में कांग्रेस लफाबाजी नहीं करती जिस तरह से भाजपा बाद में कह देती है जुमला है, 15 लाख देंगे, सत्ता पार्टी कहने लगे जुमला है। कांग्रेस पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती है। झूठे वादे करने का काम सिर्फ भाजपा का है। अगर इनका रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लोगे गुजरात में तो 20% भी काम ये लोग कर नहीं पाए पिछले 27 सालों। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट कार्ड है क्या मिश्रा जी आपका? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जिस तरह से चल रही है कांग्रेस के अंदर में, मुझे नहीं लगता जो कि अगर आपको गवर्नमेंट में वापस आनी है, सरकार में आपको वापस आनी है, तो पिछले जो आपके जो कार्यकाल रहे हैं 27 साल पहले का, उसको भी ला करके आप देखिए ना, धरातल पर रखिए तो सही। या आपके जो अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए हमने तो बहुत अच्छा काम किया, तो आपके जो मुख्यमंत्री है उनका टिकट आपने काट दिया, कई विधायकों का टिकट कट गया, यानी कि रिपोर्ट कार्ड अच्छे नहीं थे ना? क्या कह रहे हैं नेहा जी? आपके रिपोर्ट कार्ड विधायकों के अच्छे नहीं थे, इसलिए इस बार टिकट नहीं दिया गया। मंत्रियों के भी, कैबिनेट मंत्री, देखिए ये जो है ना चुनाव मंत्री, ये फैसला जो है ना, हर एक ठीक है, अगर वहां का नेतृत्व बदला गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ये तो चुनाव हर एक कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, हर एक कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। आप या हम सोचते हैं जो कि एक ही व्यक्ति को केवल विधायकी का टिकट मिलता रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर को नेतृत्व करने की क्षमता है और उस क्षमता को लेकर के हम आगे आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर, आपके मुख्यमंत्री अगर विधायकी के भी चुनाव लड़ने लायक आप नहीं समझते हैं तो ये तो एक बड़ी बात हो गई। नहीं नेहा जी, इसमें लायक की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ हर एक कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। मात्र यही एक इसके पीछे जो होता है, जो स्थिति होती है, यही होता है जो हर एक कार्यकर्ता को। ये कांग्रेस नहीं है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है जहां आकर के 2 करोड़ रुपया आप आकर के दें और जाकर के टिकट ले। ये भाजपा है, ये उसका वो संगठन है यहाँ पर कार्यकर्ता पैदल चलते हैं और पैदल चल करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाते हैं। करोड़ों के खेल तो आम आदमी पार्टी करती है, करोड़ों के खेल तो आम आदमी पार्टी करती है, और कांग्रेस का टिकट तो वैसे भी कोई लेने को तैयार नहीं होता। छोटा मोदी, बड़ा मोदी, प्रत्यार्पण नहीं करवाती, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये तो ऐसी जैसे दिल्ली के अंदर में किस तरह से विधायकों की पिटाई हुई है, ये हम लोगों ने सबने देखा है, और किस तरह के निगम के चुनाव में जाकर के टिकटों की करोड़ों रुपए के टिकट दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव है, गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव है, और आने वाले वक्त में कई और राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होंगे। वो तो जनता बता देगी कि वो किसके काम को पसंद कर रही है, किसके नाम पर अपनी मोहर लगाएगी और किसको एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका देगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।